नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्र फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था किस तरह से हर एक सवाल का जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बारे में। एक्सपीरियंस कैंडिडेट किस तरह से जॉब इंटरव्यू को फेस करेंगे, किस तरह से हर सवाल को सही जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साथ में आप अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन जॉब रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि व्हाट डू यू थिंक यू आर बेस्ट एट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपको जवाब को इस तरह से देना होगा। सर, आई डोंट थिंक सो दैट आई एम वेरी बेस्ट इन अ पर्टिकुलर थिंग, बट सो फार आई बिलीव I am quite good enough in the professional atmosphere. Apart from this, आपका जो भी आपने अगर एक्सपीरियंस लिया, जिस भी फील्ड में लिया है और जिस भी चीज को आप पहले से करते आ रहे हो, उसमें आप बताओगे कि apart from this I have gained some expertise, मतलब आपने सब एक्सपीरियंस लिया है और इस फील्ड में आपने वर्क किया, चीज आप बताओगे। People enjoy my company and I can handle any kind of work pressure. In my previous office also, I used to meet all my work with its deadline, anyhow with all its success. So I think that I am quite good at all this thing, and the rest I can only show you once you hire me. तो इस तरह से आपको इसका जवाब देना है। अब नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें, why should we hire you, तो इसका बहुत अच्छे से आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट माई कैरियर इन दिस कंपनी एज, जो भी रोल है, जॉब रोल यहाँ पे आपको बताया गया होगा, तो आप वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आप डिज़ाइनर है या फिर आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप बताइएगा। तो किस तरह से आंसर दीजिएगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट माई कैरियर इन दिस कंपनी एज दिस पोजिशन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आई फाइंड एवरीथिंग बेस्ट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो माई इंस्टिंक्ट इज वेरी मच विलिंग टू स्टार्ट माई कैरियर इन जो भी फील्ड है, डिजाइन फील्ड है या फिर आप प्रैक्टिकल फील्ड है, जो भी फील्ड है उसमें आप ये चीज बताइए। उसके बाद नेक्स्ट आप बोलिएगा, and my main focus will be on all small and big projects which I and my team will deal with and put my 100% effort to bring it into success. Sir, you must have a lot of option for this position to select, but I don't know about the rest. What I believe I need minimum requirement for this position, but I am able to do my job and for its best requirement. And apart from this, my word cannot justify my action until I don't get the right opportunity to perform. So I will be very pleasant if you avail me this opportunity, sir. तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, why did you left your job? इसमें आप बोल सकते हैं कि I have been working in my company for the last जितने भी years हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। And I have learned a lot from my seniors and my colleagues. I worked as कोई भी पोजीशन, जो भी पोजीशन था उसका बताइएगा। I worked as a design engineer with responsibility and did my work day and night and completed that work on time. I started to feel like I need more new challenges. This position really appeals to me because I would allow me to show my design skills या फिर जो भी skills है, as I am very innovative and creative in this work. तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, What did you find good about this company? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कंपनी के बारे में पहले से सब कुछ वेबसाइट पे पढ़ के आए होंगे, उसके बारे में और भी जगह से नॉलेज आप गेन कर
सकते हैं, जैसे कोई भी आपको मैगजीन हुआ उस पर भी आते हैं, तो आप इसके बारे में पता करके आप इसके अच्छी चीज आप इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे जो लोकेशन है बहुत ही सही प्लेस पे है। तो जो भी आपने अच्छे चीज कंपनी के बारे में पढ़ी है आप वो चीज बताओगे, आप कुछ भी बेमतलब की चीज यहाँ पे नहीं बोलोगे, गलत चीज नहीं बोलोगे जिससे आपका बैड इंप्रेशन बने कंपनी में। नेक्स्ट बात करें, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ? I visualize every bright future for me. As you are such an iconic personality, I visualize you will be promoted on the senior position and I would like to put my foot in your shoe as a worthy manager. इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर बात किया जाए कि आपको अगर बोला जाए कि आप सर्टेन बॉन्ड साइन कीजिए, और तो आप तुरंत साइन नहीं करने लगेगा, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर आई विल टेक टाइम। तो वो बोल सकते हैं कि डोंट यू हैव ट्रस्ट ऑन मी? तो आप ये बोल सकते हैं, सर आई डोंट डू एनीथिंग ब्लाइंडली, इवन इट विल बी गिवन बाय माय पेरेंट्स। इफ यू वांट मी टू साइन दिस बॉन्ड, प्लीज प्रोवाइड द जेरोक्स ऑफ दिस। आई विल गो थ्रू दिस कंटेंट माइन्यूटली। इफ माय हार्ट सेज यस, then I will sign, otherwise it is a matter of history. इस तरह से आप वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि yes you have the confidence for this post, and आप वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं साइन कर देता हूँ, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपना डेस्परेशन नहीं दिखाना है। To tell about the projects company is involved if asked about the company. तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रहा है, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि हाँ मैं इस बारे में ये जान रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने कुछ देखा है कि कंस्ट्रक्शन कुछ चलते हुए या फिर कुछ डिज़ाइन के बारे में आप जान रहे हो, तो ज़रूर आप उनको बताओ कि हाँ मैं इस के बारे में थोड़ा बहुत जान रहा हूँ, ये सब बात। तो आप इस तरह से बता सकते हो। नेक्स्ट बात करें, लास्ट कंपनी वर्क एक्सपीरियंस विल बी आस्क्ड, What all you have learned from the previous company. ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ सीखा, यहाँ पे ये डिज़ाइन सीखा, यहाँ पे सर्टन ये स्किल सीखा, ये वाला सॉफ्टवेयर्स मैंने चलाना सीखा। फिर आप अगर एज अ साइट इंजीनियर हो तो वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया हो, तो कंस्ट्रक्शन का आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये कंस्ट्रक्शन वर्क देखा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं काम करवा सकता हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरी तरह रिलैक्स हो जाना है और एकदम कूल हो जाइए, बिकॉज यू नो द सिचुएशन एंड 70% क्वेश्चंस आपका यहाँ पे होता है। तो आप अब यहाँ पे जो अब डोमेन क्वेश्चंस है उस पे आप फोकस कीजिएगा। और जो नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड एवरी सिंगल जेस्चर्स विल बी नोटिस्ड। आपके जितने भी पर्सनैलिटी आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आपके जितने भी जेस्चर्स वहाँ पे कर रहे हो, आपका हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, सो वहाँ सब कुछ नोटिस हो रहा होगा। तो आपको सतर्क करने की जरूरत है कि आप अपने हर एक मूवमेंट को, जितने भी आपके मूवमेंट हो रहे हैं, हर एक मूवमेंट को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आप कुछ गलत मूवमेंट भी करो जिससे कि एक नेगेटिव इंप्रेशन बन सकता है। तो आप उस चीज को देखते हुए आपको हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो आप उसको देखिए। सबसे पहला देखिए, यू मस्ट ब्राउज द वेबसाइट ऑफ द कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 hour बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू। पहला चीज, you must know what is the package or the cost to the company. क्या पैकेज या फिर क्या कॉस्ट टू द कंपनी है, ये सब कुछ आपको नॉलेज में होना चाहिए। You must understand how will be your career graph after being a part of that company. फोर्थ बात करें, get ready with your CV and the file with the certificate well arranged. आपके सब कुछ इन एन अरेंज मैनर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपना CV रख लीजिएगा। उसके बाद आपका सबसे पहले आएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास
कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा या फिर आपका 12th 10th जो भी आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मार्कशीट। तो मार्कशीट आप उसी तरह से पहले डिग्री का, फिर आपका 12th का, फिर 10th का, उस तरह से आपको यहाँ पे लेके उसको अरेंज करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है जितने भी आपने अचीवमेंट्स और भी अचीवमेंट्स किए हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीवी को अरेंज करना है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर कैरी करें और एक पेन हमेशा अपने साथ रखें। गेट रेडी इन द फॉर्मल ड्रेस विथ वेल कॉम्ड हेयर, ये आपको बहुत जरूरी है। अपने आप को पूरा इस तरह से वेल पर्सनैलिटी अपना बना के चलें। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ट्राई टू प्रैक्टिस हाउ टू वॉक, स्टैंड, स्पीक फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो जो भी आपके घर में मिरर तो होगा ही, तो उसका यूटिलाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए किस तरह आप वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे खड़े होंगे, वहाँ पे बोलेंगे। वो सब कुछ आप प्रैक्टिस एक बार आईने के सामने जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपका एक्सप्रेशन किस तरह से होने वाला है। ठीक है, लास्टली हम लोग बात करते हैं, इफ यू फाइंड योरसेल्फ दैट शुड बी मेड करेक्शन देन करेक्ट इट देयर ओनली। यहाँ पे ही आप करेक्ट कर लीजिए, जब इंटरव्यू देने टाइम जाएगा वहाँ पे आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कुछ ध्यान में रखना होता है। नेवर स्पीक अबाउट योर वीकनेस व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। मेक योरसेल्फ वेल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स मेंशन्ड इन द इंटरव्यू। जैसे कि आपने सीवी में कुछ और लिख दिया और आप वहां पे कुछ और बोल रहे हो, तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। उसे अगर आपको सीवी बनाने में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप एक प्रेजेंटेबल सीवी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस आई वांट वीडियो ऑन द सीवी या फिर रिज्यूम, जो भी आपका है वो आप हमको कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ऐसे जॉब अपडेट्स के बारे में। और इस तरह से आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक